राबिया से सरफराज की मुलाकात सबसे पहले कॉलेज में हुई थी। जिस दिन वह कॉलेज में दाखिला लेने गया था, उसी दिन वह भी दाखिला लेने आई थी। वह जितनी सुंदर थी उससे कहीं अधिक स्मार्ट थी। पहली नज़र में ही सरफराज ने उसे अपना दिल दे दिया था। सरफराज टॉपर था। इसके अलावा क्रिकेट भी अच्छा खेलता था। बड़े बड़े क्लबों के साथ खेल चुका था। उसके व्यक्तित्व से कॉलेज की कई लड़कियां प्रभावित थीं। कुछ ने तो खुलकर मोहब्बत का इजहार तक कर दिया था। उसने किसी का भी प्यार स्वीकार नहीं किया था। करता भी कैसे? राबिया जो उसके दिल में बसी हुई थी, राबिया भी उससे प्रभावित थी। तो उसने बगैर देर किए उससे आई लव यू कह दिया। वह कोलकाता के नामजद अमीर परिवार से थी। उसके पिता और भाई राजनीति में थे। उनके कई बिजनेस थे। दौलत की कोई कमी न थी। सरफराज के पिता पंसारी की दुकान चलाते थे। संपत्ति के नाम पर सिर्फ दुकान थी। जिस मकान में रहते थे वह किराए का था। उनकी एक बेटी भी थी। वह सरफराज से छोटी थी। अपनी हैसियत जानते हुए भी सरफराज राबिया के साथ उसके ही रुपए पर उड़ान भरने लगा था। उससे विवाह करने का ख्वाब देखने लगा था। कालांतर में दोनों ने आधुनिक रीति से तनमन से प्रेम प्रदर्शन किया। सैर सपाटे, मूवी, होटल कुछ भी उनसे नहीं छूटा। मर्यादा की सारी सीमा बेहिचक लंघ गए थे। 2 वर्ष बीत गए तो सरफराज ने महसूस किया कि राबिया उससे दूर होती जा रही है। वह कॉलेज के ही दूसरे लड़के के साथ घूमने लगी थी। उसे बात करने का भी मौका नहीं देती थी। अस्पताल में सरफराज को 5 माह रहना पड़ा। वे 5 माह 5 युगों से भी लंबे थे। कैलेंडर की तारीखें एक एक करके उसके सपनों के टूटने का पैगाम लाती रही थीं। उसे कॉलेज से निकाल दिया गया तो दोस्तों ने भी किनारा कर लिया। मोहल्ले में भी वह बुरी तरह बदनाम हो चुका था। कोई उसे देखना नहीं चाहता था। राबिया के आरोप पर किसी को विश्वास नहीं हुआ तो वह थी फिरदौस। वह उसी कॉलेज में पढ़ती थी और सरफराज की दोस्त थी। वह अस्पताल में उससे मिलने बराबर आती रही। उसे हर तरह से हौसला देती रही। सरफराज घर आ गया तो भी फिरदौस उससे मिलने घर आती रही। शरीर के घाव तो कुछ दिनों में भर गए पर आत्मसम्मान के कुचले जाने से उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। मन और आत्मविश्वास के घावों पर कोई औषधि काम नहीं कर रही थी। सरफराज ने फैसला किया कि अब आगे नहीं पड़ेगा। परिजनों तथा शुभचिंतकों ने बहुत समझाया लेकिन वह फैसले से टस से मज नहीं हुआ। इस मामले में उसने फिरदौस की भी नहीं सुनी। फिरदौस ने कहा था, पढ़ना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, क्रिकेट में ही करियर बनाओ। मेरा आत्मविश्वास टूट चुका है, कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, उसने दो टूक जवाब दिया था। वह दिन भर चुपचाप घर में पड़ा रहता था। घर के लोगों से भी ठीक से बात नहीं करता था। किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर भी नहीं जाता था। हर समय चिंता में डूबा रहता। पहले छुट्टियों में पिता की दुकान संभालता था। अब पिता के कहने पर भी दुकान पर नहीं जाता था। उसे लगता था कि दुकान पर जाएगा तो मोहल्ले की लड़कियां उस पर बोली मारेगी तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिलहाल वहां ग्रेजुएशन करने के बाद 3 महीने पहले ही आई हूं। बहुत कोशिश करने पर तुम्हारे एक दोस्त से तुम्हारा नंबर मिला तो तुम्हें फोन किया। मेरी सगाई हो गई है। 3 महीने बाद शादी हो जाएगी। ये कहने के लिए बुलाया है कि जो होना था वह हो गया। अब मुद्दे की बात करते हैं। सच्चाई यह है कि हम अब भी एक दूसरे को चाहते हैं। तुम मेरे लिए बेताब हो, मैं तुम्हारे लिए। इसलिए शादी होने तक हम रिश्ता बनाए रख सकते हैं। चाहोगे तो शादी के बाद भी मौका पाकर तुमसे मिलती रहूंगी। ससुराल कोलकाता में ही है, इसलिए मिलने जुलने में कोई परेशानी नहीं होगी। राबिया का चरित्र देखकर सरफराज को इतना गुस्सा आया कि उसका कत्ल कर फांसी पर चढ़ जाने का मन हुआ। लेकिन ऐसा करना उसके वश में नहीं था, क्योंकि वह उसे बेपनाह प्यार करता था। उसे लगता था कि राबिया को कुछ हो गया तो वह जीवित नहीं रह पाएगा। उसे समझाते हुए उसने कहा, मुझे इतना प्यार करती हो तो शादी मुझसे क्यों नहीं कर लेती?
इस जमाने में शादी की जिद पकड़ कर क्यों बैठे हो? वह जमाना पीछे छूट गया जब प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी एक दूसरे से कहते थे कि जिंदगी तुमसे शुरू, तुम पर ही खत्म है। अब तो ऐसा चल रहा है कि जब तक साथ निभाओ, नहीं तो अपने अपने रास्ते चले जाओ। तुम खुद ही बोलो, मैं क्या कुछ गलत कह रही हूँ? क्या आजकल ऐसा नहीं हो रहा है? दरअसल मैं सिर्फ कपड़ों से ही नहीं, विचारों से भी आधुनिक हूँ। जमाने के साथ चलने में विश्वास रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम भी जमाने के साथ चलो। जो मिल रहा है उसका भरपूर उपयोग करो, फिर अपने रास्ते चलते बनो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।